Hello friends, good morning, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑन सब्जेक्ट एजुकेशन, और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज एंड दिस विल बी आवर फाउंडेशनल बैच फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन। और शुरू करने से पहले मैं आपको ऑल्सो बता दूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। ओके, करंटली वी आर डीलिंग विथ एजुकेशनल फिलॉसफी, और जो टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, दैट इज़ द कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। एजुकेशनल फिलॉसफी में स्टडी, इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं कोर बिलीफ्स, वैल्यूज एंड डिफरेंट थ्योरीज जो कि शेप करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट कैसे हम अप्रोच और समझ सकते हैं नेचर, पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। सो जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, इट्स अ ब्रॉड फील्ड जिसमें वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, क्वेश्चंस, आइडियाज़ को एक्सप्लोर, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जैसे गोल्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, कंटेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। अलॉन्ग विद दैट, इन एजुकेशनल फिलॉसफी बहुत सारी क्वेश्चंस को ऑल्सो एड्रेस किया जाता है रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट, सोसाइटी एंड नॉलेज। और जो एम है एजुकेशनल फिलॉसफी की, वो ये है प्रोवाइड करना थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन as well as practical implication use of different theories in teaching, learning and in institutional setting. So जो educational philosophy है, इसमें explore, investigate किए जाते हैं बहुत सारे questions like what is the purpose of education, what should be taught and how it should be taught. Along with that, what is the role of teacher, student in learning process, and how education can be effective so that it can bring individual and societal development, as well as what are the ethical and moral responsibilities of students and teachers. So इन different questions को address करने के लिए जो educational philosophy है वो help लेती है various ideas of different philosophical traditions, जैसे metaphysics। सो बहुत सारी फिलासफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट जैसी आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, कंजर्वेटिविज्म, एसेंशियलिज्म, दे ऑल प्रोवाइड द यूनिक व्यूज अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, जो कि सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं नेचर, गोल्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम करिकुलम अप टू द टीचिंग मेथड्स एंड रोल ऑफ टीचर्स। सो ये जो व्यूज आइडियाज हैं डिफरेंट फिलासफिकल स्कूल्स की, ये शेप करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग, और वी कैन से इट शेप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स रिगार्डिंग कैसे हम वर्ल्ड को समझ सकते हैं, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या लेस इम्पॉर्टेंट है, और कैसे हम एंगेज हो सकते हैं विद नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, इन आइडियलिज्म में फोकस किया जाता है इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट। सिमिलरली, रियलिज्म में फोकस किया जाता है ऑन फैक्चुअल नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसी तरह प्रैग्मेटिज्म में फोकस किया जाता है ऑन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। एट द सेम, एग्जिस्टेंशियलिज्म में फोकस किया जाता है ऑन पर्सनल फ्रीडम एंड सेल्फ डिस्कवरी। सो ये जो metaphysical perspectives हैं, all of these metaphysical perspectives they became important for educators समझने के लिए कैसे philosophical schools of thought एड्रेस करते हैं fundamental questions को regarding existence, nature of self and the world। इसी तरह इन एपिस्टेमोलॉजी डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो आल्सो प्रोवाइड करते हैं अपनी ओन यूनिक व्यूज, इनसाइट्स रिगार्डिंग द क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज, जैसे व्हाट इज द नॉलेज एंड हाउ नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड। और जो एपिस्टेमोलॉजिकल व्यूज हैं डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स की, दैट इन्फ्लुएंसेस इम्पैक्ट्स द टीचिंग फिलोसफी, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड असेसमेंट टेक्निक्स ऑफ एजुकेटर्स। जैसे इन रियलिज्म फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन लॉजिकल एनालिसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एंड इन एम्पिरिसिज्म फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सिमिलरली, इन कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, एंड इन प्रैग्मेटिज्म फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। सो ऑल ऑफ दीज एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ये एक्ट करते हैं एज ए टूल फॉर टीचर्स
so that they can best use their teaching methods in classroom, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को और जिससे स्टूडेंट्स सीख सकते हैं इजीली। और ये जो एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं ये आल्सो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग ए बेटर एजुकेशनल एनवायरनमेंट फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसी तरह रिगार्डिंग एथिक्स, डिफरेंट फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स जो है वो आल्सो प्रोवाइड करते हैं अपने ओन यूनिक व्यूज regarding the ethical responsibility of teachers and students, role of education in addressing social and moral values, role of ethics in curriculum, and regarding the development of ethics among students. जैसे ई स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है वो बात करते हैं अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, लाइक दे सजेस्ट दैट कि जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पढ़ाएं स्टूडेंट्स को रिगार्डलेस देयर बैकग्राउंड, एबिलिटी और पर्सनल circumstances, and teachers also had a responsibility to promote fairness, equity, and they must promote respect in the classroom. इसी तरह सभी philosophical schools also focuses on the responsibility of students, and according to different philosophical schools, students की ये responsibility है कि वो actively engage, participate करे in teaching learning process, and they had also responsibility to maintain curiosity and respect towards others. So different moral social values को address करने के लिए जो educational philosophy है ये play करती है important role, जहाँ teaching ethics, virtues, personal autonomy and freedom इनको consider किया जाता है as critical components of education. And at all by promoting ethical considerations in education, जो philosophy है ये play करती है important role in intellectual growth and moral development of students, and it also helps students to be thoughtful and responsible members of society. Similarly, regarding axiology, different philosophical schools of thought जो है वो provide करते हैं insights, ideas regarding the values of education. जैसे questions raise address किए जाते हैं like what are those values that education should promote, and how education can prepare individuals for their social life. So different philosophical schools of thought जो हैं वो address करते हैं इन questions को in their own unique way, और generally education adapt use करते हैं certain values elements through which students जो है वो develop कर सकते हैं important knowledge and skills, and that will be also necessary for their personal growth as well as for social participation. जैसे some philosophical schools of thought जो है वो फोकस करते हैं on the transmission of cultural and social values in order to make citizens more responsible towards their tradition and society. इसी तरह बाकी philosophical schools जो हैं वो also फोकस करते हैं on individuality, self expression in order to make students creative and critical thinkers. Similarly, in balanced approach जो फोकस है वो दिया जाता है on personal development of individuals along with the social responsibility in order to make individuals autonomous and engaged members of society. And finally, all of these philosophical schools of thought as a whole ये fulfill करते हैं need of education, that is they challenge the social inequalities, and they focuses on the promotion of justice. And all of these philosophical schools together help करते हैं education को in shaping educational goals that could prepare individuals for both personal fulfillment and active responsible participation in society. Now बात करते हैं about the scope of educational philosophy. Scope of educational philosophy को हम समझ सकते हैं as किस हद तक philosophy play करती है important role in education. First, philosophy helps education in defining its aims or goals. फिलॉसफी जो है ये प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू एजुकेशन फॉर डिफाइनिंग इट्स एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स ऑफ एजुकेशन. और डिफरेंट फिलॉसफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट प्रोवाइड करते हैं इनसाइट्स, आइडियाज टू एजुकेशन regarding the aim of education as well as regarding the proper implementation of educational systems and practices. जैसे एसेंशियलिज्म में फोकस किया जाता है on the transmission of knowledge, skills as well as development of cultural understanding. At the same progressivism में फोकस किया जाता है on the development of skills. इसी तरह इन essentialism फोकस जो है वो दिया जाता है on personal growth, self development and free will of students. And together all of these philosophical schools of thought जो है ये provide करते हैं diverse and rich understanding to education
और ये जो फिलोसफिकल स्कूल्स हैं ये आल्सो हेल्प करते हैं एजुकेटर्स को, पॉलिसी मेकर्स को फॉर शेपिंग इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट विद डिफरेंट गोल्स। सेकेंड, फिलॉसफी आल्सो हेल्प करती है एजुकेशन को इन डिजाइनिंग करिकुलम एंड कंटेंट। एजुकेशनल फिलॉसफी जो है ये प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट सब्जेक्ट्स शुड बी टॉट, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं और कैसे नॉलेज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और कैसे नॉलेज को हम प्रेजेंट कर सकते हैं इफेक्टिवली। सो हर एक फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो प्रोवाइड करते हैं देयर यूनिक इनसाइट्स आइडियाज रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स मेथड्स ऑफ टीचिंग। जैसे आइडियलिज्म सजेस्ट करते हैं वो सब्जेक्ट्स जो कि डील करते हैं विद ह्यूमन कल्चर, इथिक्स एंड मॉरल डेवलपमेंट, जो कि एम करते हैं एट टू मेक इंडिविजुअल्स वर्चुअस एंड रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। एंड एट द सेम रियलिज्म में फोकस दिया जाता है ऑन ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। एंड रियलिज्म सजेस्ट दो सब्जेक्ट्स जो कि प्रमोट कर सकते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी, क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। इसी तरह प्रैग्मेटिज्म सजेस्ट करते हैं वो सब्जेक्ट्स जो कि प्रमोट कर सकते हैं एक्सपीरियंशियल एक्टिव लर्निंग एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इंक्वायरी को। कलेक्टिवली ऑल ऑफ दीज फिलोसफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट हेल्प करते हैं एजुकेशन को इन डिफाइनिंग इट्स गोल्स फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट अप टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। थर्ड, फिलोसफी आल्सो हेल्प करती है एजुकेशन को इन डिजाइनिंग और फ्रेमिंग इट्स मेथड्स ऑफ टीचिंग। फिलोसफी जो है आल्सो ऑफर प्रोवाइड करती हैं इनसाइट्स आइडियाज टू एजुकेशन रिगार्डिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जहां सम फिलोसफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट फोकस करते हैं ऑन टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस व्हाइल सम फोकसेस ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस। सो डिफरेंट फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो शेयर करते हैं अपनी ओन यूनिक व्यूज को रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ टीचिंग, नॉलेज, रोल ऑफ टीचर, द नेचर ऑफ लर्नर। जैसे रियलिस्ट और एसेंशियलिस्ट फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट में फोकस किया जाता है ऑन टीचर सेंटर्ड अप्रोच पे, जहाँ पे टीचर को कंसिडर किया जाता है एज ट्रांसमिटर और प्रोवाइडर ऑफ एसेंशियल और स्ट्रक्चर नॉलेज टू द स्टूडेंट, वाइल एज प्रोग्रेसिविस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो है वो फोकस करते हैं ऑन द स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, जहां स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज होते हैं विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, जहां स्टूडेंट एक्टिवली एक्सप्लोर और कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। सो ऑल ऑफ दीज फिलोसफिकल स्कूल्स ये सजेस्ट करते हैं अपनी ओन यूनिक मेथड्स रिगार्डिंग टीचिंग, जिनको एजुकेटर्स अप्लाई यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट most effective teaching strategies that can support students' educational goals as well as needs of the student. Fourth, philosophy जो है ये also provide करती है, offer करती है insights, ideas to education regarding the role of teacher and student. Educational philosophy जो है इसमें also explore की जाती है relationship between teacher and students. और हर एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं अपने ओन यूनिक इनसाइट्स व्यूज रिगार्डिंग द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यूज विच डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट प्रोवाइड अबाउट द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। दीज आर ट्रेडिशनल व्यूज। एसेंशियलिज्म एंड रियलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है वो फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल व्यू को रिगार्डिंग द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, जहां टीचर को कंसिडर किया जाता है एज नॉलेज ट्रांसमिटर और स्टूडेंट को कंसिडर किया जाता है एज पैसिव रिसीवर्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव व्यू। प्रोग्रेसिव व्यू को फॉलो करते हैं प्रोग्रेसिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जहां टीचर एक्ट करता है एज ए गाइड फॉर स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन लर्निंग रादर देन पैसिवली, जहां स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबल बनते हैं फॉर देयर रोल इन एजुकेशन। और जो अंडरस्टैंडिंग है इन व्यूज की, इट हेल्प एजुकेटर्स टू मॉडिफाई देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस एज वेल एज दीज व्यूज आल्सो हेल्प देम टू अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस टीचिंग मेथड्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर लर्निंग एंड नीड्स ऑफ स्टूडेंट। फिफ्थ, फिलॉसफी जो है ये आल्सो एक्ट करती हैं एज ए टूल फॉर एजुकेशनल असेसमेंट। जो फिलॉसफी का अप्रोच है टुवर्ड्स एजुकेशन, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्टूडेंट्स लर्निंग जर्नी through shaping the criteria, methods and outcomes of student learning assessment, or we can say by influencing the goals, methods and values of students learning process. So different philosophical schools of thought जो है वो guide करते हैं educators को in determining
what is important to measure, how learning is conceptualized, and what assessment methods are appropriate. जैसे फिलॉसफी जो है वो सजेस्ट करते हैं टू प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट टुवर्ड्स एजुकेशन. फर्स्ट जो है दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग. आई एम सॉरी, आई कैंट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली. एसेंशियलिज्म एंड रियलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड टेस्टिंग, जिनमें फोकस दिया जाता है ऑन द ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स. नेक्स्ट जो है दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट. प्रोग्रेसिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है ये एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के, जिनमें फोकस दिया जाता है ऑन कंटिन्यूअस फीडबैक, इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और जो एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो यूज करते हैं इन फिलॉसफिकल आइडियाज को इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड्स एज वेल एज फॉर प्रमोटिंग मीनिंगफुल एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस. सिक्स्थ, फिलॉसफी आल्सो प्रमोट करती है मॉरल एंड इथिकल एजुकेशन को. डिफरेंट फिलॉसफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं इनसाइट्स, आइडियाज रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ वैल्यूज एंड इथिक्स. जैसे कौन से वैल्यूज हैं वो हैं जो कि स्टूडेंट्स को सीखने चाहिए, और कैसे इथिकल बिहेवियर को कल्टिवेट किया जा सकता है स्टूडेंट्स का, एंड क्या रोल है एजुकेशन का इन शेपिंग स्टूडेंट्स कैरेक्टर एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड ऑल ऑफ द फिलॉसफिकल स्कूल्स वो प्रमोट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कैरेक्टर एजुकेशन एंड क्रिटिकल पेडागॉजी अमंग स्टूडेंट्स. जहाँ तक कैरेक्टर एजुकेशन की बात है, एसेंशियलिज्म एंड पेरिनियलिज्म स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हैं वो फोकस करते हैं ऑन कैरेक्टर एजुकेशन, जहाँ पे फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कोर वर्च्यूज, इथिकल बिहेवियर एंड प्रमोशन ऑफ मॉरल एजुकेशन. वाइल एज प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है वो एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को so that they can raise questions regarding the social norms, promotion of social justice, development of critical consciousness, commitment towards social change. So idealism and pragmatism, these are the examples of critical pedagogy. And both of these approaches ये provide करते हैं, offer करते हैं valuable insights to educators, कैसे वो develop कर सकते हैं ethical awareness, responsibility in students, और कैसे वो स्टूडेंट्स को बना सकते हैं एज रेस्पॉन्सिबल, थॉटफुल एंड क्रिटिकल सिटीजन्स. सेवंथ, फिलॉसफी जो है ये आल्सो प्ले करती है एसेंशियल रोल इन शेपिंग द सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन. एजुकेशनल फिलॉसफी जो है ये आल्सो एक्सप्लोर करती है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी थ्रू इन्फ्लुएंसिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. और डिफरेंट फिलॉसफिकल स्कूल्स जो हैं वो खाली शेप नहीं करते हैं और वो खाली एड्रेस नहीं करते हैं what is taught in schools, but they also address shape how educators play their role in the development of students, जो कि participate और influence कर सकते हैं सोसाइटी को. जहाँ फिलॉसफी जो है वो सजेस्ट करते हैं two kinds of frameworks. These are social reconstruction and cultural transmission. In social reconstruction, फिलॉसफी जो है वो कंसिडर करती है एजुकेशन को एज ए टूल फॉर सोशल चेंज और फॉर एड्रेसिंग सोशल इनजस्टिस, प्रमोशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रोग्रेसिविज्म इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन. सो प्रोग्रेसिविज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है ये एग्जाम्पल है सोशल रिकंस्ट्रक्शन की. एंड इन कल्चरल ट्रांसमिशन, फिलॉसफी जो है वो एम करते हैं टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट द कल्चरल हेरिटेज, वैल्यूज एंड नॉलेज थ्रू एजुकेशन. और फिलॉसफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट जो कि एम करते हैं प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशन, दीज आर कंजर्वेटिविज्म एंड एग्जिस्टेंशलिज्म. और बोथ जो ये अप्रोच हैं ये हाईलाइट करते हैं एसेंशियल रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी. और ये जो अप्रोच हैं ये आल्सो प्रोवाइड करते हैं इनसाइट्स, आइडियाज रिगार्डिंग कैसे एजुकेटर्स नेविगेट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ टीचिंग इन टुडेज डाइवर्स एंड डायनामिक वर्ल्ड. एट्थ, फिलॉसफी आल्सो हैड इट्स लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. एजुकेशनल फिलॉसफी जो है ये आल्सो शेप करती है पर्पस, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज थ्रू सजेस्टिंग डाइवर्स इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स, जैसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस. एसेंशियलिज्म एंड पेरिनियलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस, जहाँ फोकस दिया जाता है ऑन डिसिप्लिन, मास्टरी ऑफ कोर
knowledge, cultural literacy, moral values, teacher authority, etc. While as progressivism school of philosophy जो है, it's an example of progressive institution जहाँ पे फोकस दिया जाता है ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और बोथ जो ये मॉडल्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं यूनिक इंसाइट्स, आइडियाज़ रिगार्डिंग द बेस्ट वीज जो कि जिनको अप्लाई किया जा सकता है एडुकेट करने के लिए इंडिविजुअल्स को इन रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी। और जो अंडरस्टैंडिंग है इन फिलोसफिकल फाउंडेशंस की, इट हेल्प एडुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स to make decisions regarding the construction and function of proper function of educational institutions. At conclusion हमने ये सीखा कि जो educational philosophy है, it is a broader branch field of philosophy जो कि critically investigate, analyze करती है theoretical foundations and practical applications of education. और ये हेल्प करता है एजुकेशन को in shaping its aims, curriculum, methods of teaching, role of teacher, student, and it also explores the social and ethical dimensions of education. And by providing insights, ideas, it helps educators and policymakers to make effective decisions related to knowledge, individual development and social progress. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।